Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. अभी तक हम यूज केस मॉडलिंग को डिस्कस कर रहे थे और रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग के सिलसिले में आज हम स्टेट मशीन्स को डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है हमारे पास कि जो भी आप सिस्टम बनाते हैं या जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं रन टाइम के अंदर वो किसी न किसी स्टेट में मौजूद होंगे। उनकी रन टाइम पे कोई ना कोई स्टेट होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक गाड़ी हो, कभी वो स्टेशनरी स्टेट में होती है और कभी वो मूविंग स्टेट में होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो सब सिस्टम्स होंगे, वो भी रन टाइम के ऊपर अपनी स्टेट चेंज करते रहते हैं। अब ये उनका जो स्टेट चेंज करना है, इस मैकेनिज्म को नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है कि रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कैसा होगा और उनकी स्टेट्स किस किस तरीके से चेंज होंगी। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम ये चीज प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर हम उनको मिस कर जाते हैं या फिर हम उनको करेक्टली मेंशन नहीं कर सकते। और एंड यूजर के लिए तो ये और भी ज्यादा टफ टास्क है। तो इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम है जो कि हमें फैसिलिटेट करती है कि हम अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को भी मॉडल कर सकें, वो है स्टेट मशीन डायग्राम। अब स्टेट मशीन डायग्राम क्या करती है? बेसिकली वो आपको बताएगी कि आपके सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उनके ऊपर कौन कौन से ट्रिगर्स अप्लाई होते हैं। फिर ये डायग्राम आपको ये भी बताएगी कि ये ऑब्जेक्ट्स किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी रन टाइम के ऊपर जो ओवरऑल आपके ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स चेंज हो रही हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको स्टेट मशीन मॉडल प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास एक सैंपल स्टेट मशीन मॉडल है। सपोज एक डोर था जो कि इनिशियली क्लोज स्टेट में था। आपने उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की और वो दरवाजा खुल गया। इट मींस उसकी जो स्टेट थी, क्लोज्ड स्टेट जो थी, वो क्लोज से कन्वर्ट होके ओपन स्टेट हो गई। अब उसकी वो क्लोज स्टेट से ओपन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और अब जब वो ओपन स्टेट में था तो आपने दोबारा से उसका हैंडल पकड़ के उसको पुल किया और वो दरवाजा दोबारा से क्लोज स्टेट में आ गया। तो ये एक सिंपल सी स्टेट मशीन डायग्राम है जो कि आपको बता रही है कि एक दरवाजा जो है वो अपनी स्टेट्स कैसे कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पर यह डायग्राम बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि हमारे पास नॉर्मली स्टेट मशीन डायग्राम्स जो होती हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं या उनका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम स्टेट मशीन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। मेनली किसी भी स्टेट मशीन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है स्टेट। अब स्टेट क्या होती है? Basically, a state is abstraction of set of values and links of that object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो 2 चीजों से मिलकर बनेगी। नंबर 1, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यूज क्या क्या हैं, और नंबर 2, उस ऑब्जेक्ट के किस किस ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश्ड है। देखें होता क्या है हमारे पास कि किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी सर्टेन वैल्यूज होंगी और उसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशंस भी एस्टेब्लिश्ड होंगे। अब ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज और उसके जो रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, ये मिलकर इस ऑब्जेक्ट की स्टेट डिफाइन करेंगे। इसकी अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसके कुछ लिंक्स भी बने हुए होंगे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो हम इसकी एक प्रॉपर्टी सपोज करते हैं इज स्टूडेंट, और वो है यस। और इसका एक यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट के साथ इसका एक लिंक भी हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है ओबीजे यूनिव के थ्रू। यानी ओबीजे यूनिव जो है वो उस यूनिवर्सिटी को पॉइंट कर रहा है या उस यूनिवर्सिटी को रेफर कर रहा है जिस यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट है। अब प्रॉपर्टी की भी हमारे पास वैल्यू आ गई और इसका एक लिंक भी एस्टेब्लिश्ड हुआ पड़ा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर इसकी स्टेट डिफाइन कर रही हैं जो कि है कि ये एक स्टूडेंट है।
اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر یہ اسٹوڈنٹ نہیں رہتا، تو اسٹیٹ کیسے چینج ہوئی؟ اب ہوا کیا کہ جو اس کی پراپرٹی تھی اس اسٹوڈنٹ، اس کو کون سی ویلیو اسائن ہوگی؟ نو. اور جو اس کا یونیورسٹی والے آبجیکٹ کے ساتھ ایک اس کا لنک بن رہا تھا، اب وہ بھی بریک ہو گیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک نئی اسٹیٹ بن گئی. تو یہ جو دو ویریبلز ہیں، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس اس اسٹوڈنٹ کی جو پراپرٹی ہے اس کی ویلیو اور اس کا جو یہ نیا لنک بن رہا ہے، یہ بیسیکلی دونوں مل کر اب اس کی ایک نئی اسٹیٹ ڈیفائن کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اب یہ اسٹوڈنٹ نہیں رہا. تو ہوا کیا کہ کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹیز اور اس کے لنکس مل کر اس کی اسٹیٹ ڈیفائن کرتے ہیں. یہاں پر یہ دونوں چیزیں مل کے کیا بتا رہی تھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اسٹیٹ اسٹوڈنٹ ہے. یہاں پہ دونوں چیزیں مل کے کیا بتا رہی ہیں کہ اس کی اسٹیٹ اب اسٹوڈنٹ سے نو اسٹوڈنٹ یا نان اسٹوڈنٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے. پھر اسٹیٹ مشین ماڈل کے اندر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ایک راؤنڈیڈ ریکٹینگل یوز کرتے ہیں، اور ریکٹینگل کے اندر اس اسٹیٹ کا نام لکھا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈور اوپن کی ایک اسٹیٹ بنائی تھی، اسی طریقے سے ڈور کلوز کی ایک اسٹیٹ بنائی تھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے ان اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے راؤنڈیڈ ریکٹینگلز ہی یوز کی تھی. پھر اسٹیٹس ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ کو ہم کہتے ہیں انیشل اسٹیٹس اور کچھ ہمارے